तो राधे राधे। तो मैं एक्सरसाइज की बात कर रही थी। तो जो चैलेंज हमने स्टार्ट किया था, वर्कआउट चैलेंज, मैंने उसको 7 डेज़ का इसीलिए रखा था ताकि एक आप थोड़ा सा बॉडी को हिंट दे दें कि देखिए हम भाई बॉडी के क्लॉक चेंज करने जा रहे हैं, सो काइंडली कोऑपरेट। तो आपकी बॉडी को पता चल जाए कि हाँ, ये आदमी या दिस पर्सन इज़ अप टू समथिंग। सो उसको शॉक ना लगे सडनली, और वो चीज़ है ना ऐसे टेम्प्रेरी ना हो जाए, है ना। तो आदत बनाने के लिए 1 डे एट अ टाइम करके 7 दिन, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। सी, अगर मैं अपडेट नहीं दे रही हूँ और आई एम नॉट सर्टेन कि हमेशा देती रहूँगी या मैं हमेशा बताऊँगी मैंने क्या एक्सरसाइज की है, कौन सा दिन चल रहा है, या ना सपोज टू गेट डिपेंडेंट ऑन समवन, है ना। आई एम हियर। आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं चाहूँ तो अपनी शुगर अपडेट्स किसी भी दिन रिकॉर्ड करके, दिन में किसी भी टाइम पे रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ ना, है ना। लेकिन मैं सुबह उठती हूँ, आई टेक द ट्रबल टू गेट अप एट 5, आई गो आउट इतनी ठंड के अंदर, है ना। तो इतने अंधेरे में जो आपको लगता होगा कि मेरे शॉर्ट्स के लिए तो एक डिसएडवांटेज है ना, कि पीपल दे वांट टू सी समथिंग। शॉर्ट्स मतलब क्या है, रेडियो थोड़ी है ना। यूट्यूब पे है हम, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। वाई? ताकि आपको समझ में आए कि नहीं यार, शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ गोइंग आउट, है ना। इसके पास में इसका योगा मैट है। हाँ, ये बात कर रही है शुगर चैलेंज की, बट शी इज़ ऑल्सो वर्किंग आउट। अगर आप फिट नहीं है तो ये शुगर डिटॉक्स का कोई मतलब नहीं है। एंड प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा कि हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हम वो कर रहे हैं। ठीक है। सी, मुझे कमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मैं कोई एक चीज़ अज्यूम नहीं कर सकती। अगर मैं सोचूं कि आप कर रहे हैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। यू कैन नॉट इवन इमेजिन मुझे कितनी खुशी होगी। मैं ये एक पर्सनल गेन के लिए तो कर ही रही हूँ, बट इसके अलावा when you contribute to society by some means, so this is one of them। तो मैं इतनी प्रॉब्लम उठा के इतनी कड़ाके की ठंड में, देखिए मेरे हाथ ठंडे ठंडे जम गए हैं, है ना। मैं क्यों यहाँ इतनी छत पे आके और इस तरीके से मैं अपनी रज़ाई में दुबक के कुछ बढ़िया सा वॉलपेपर लगा के भी रिकॉर्ड कर सकती थी, है ना, बट नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं तो वहाँ हूँ नहीं, तो आप अपनी पीठ थपथपाइए, आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन अज्यूमिंग आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आप दिल थाम के मेरी बात सुनिए, क्योंकि अब जो मैं 2 बोल प्यार के बोलने वाली हूँ ना, ये आपकी आत्मा को छूने चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, है ना। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आई बिन एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्ग नाउ, है ना। मुझे एक ठीक ठाक टाइम हो गया है। ये तो मैंने दिसंबर में अपडेट करना स्टार्ट किया है, और अभी मैं नहीं बताती हूँ कि हाँ मैंने रोज़ क्या किया है, एंड आई एम नॉट इम्प्रूविंग डे बाय डे, ऐसा नहीं है ना। शुरू में अगर मैंने कहा होगा कि हाँ मैंने 50 दंड बैठ किए, तो यू हैव नो आइडिया मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, है ना। कितना पुशअप्स लगा लेती हूँ, कितने मिनट्स का प्लैंक कर लेती हूँ मैं। तो ये सोचकर देखिए, सोसाइटी में हम सभी compete कर रहे हैं, है ना। करियर की दौड़ है, पैसे की दौड़ है, दौड़ ही तो है, और क्या है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है असली पूंजी क्या है, आपकी सेहत या वो हरे हरे नोट, हरे गुलाबी कैसे भी, है ना। डोंट गेट इनटू द डिटेल्स। सो आपको ये सोच कर कि और ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये कॉम्पिटिटिव वाली, ये आपको होना है इतना, वो कंपटीशन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आ रही है तो, है ना। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी यहाँ पे कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या क्या ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ, मैं पराठे नहीं खाऊंगी अभी, ठीक है। हर दिन आप जब अपनी रज़ाई में दुबके हैं, आप अपने सोफ़ा पर बैठ के, यू आर बीइंग अ काउच पोटैटो एंड यू आर ईटिंग विदाउट बीइंग माइंडफुल। जंक वगैरह तो नहीं मैं बोलूँगी, बट हम कई सारी चीज़ें, हमारे घर में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जंक नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट गुड, ठीक है। तो आप वो खा रहे हैं, आप पीछे होते जा रहे हैं। मैं तो कहीं नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। तो आप उनसे पीछे, आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए। चलिए, कंपेयर तो करना ही नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ इंस्पिरेशन, है ना। एक कंपनी, एक साथ, मैंने क्या कहा था,
वील बी डूइंग दिस टुगेदर। तो जब साथ करते हैं तो देखिए बचपन में मैं और मेरी फ्रेंड हम जैसे होता है ना कि आप यू आर राइटिंग समथिंग इन योर नोटबुक और फिर मतलब जस्ट कॉपी कर रहे हो किसी नोटबुक से एक आंसर को। सो क्या होता था, मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी अच्छा कौन सी लाइन में पहुंची, कौन सी लाइन में पहुंची। तो उससे क्या होता है, काम हम दोनों कर रहे हैं, आई एम नॉट जेलस ऑफ हर, ना ही मैं उससे मेरी वो ईर्ष्या वाली वो जो कहते हैं ना भावना है ना, वो कौन सा कंपटीशन है कि अरे वो कर रही है ना तो मुझे भी तेज़ करना है, ऐसा नहीं मुझे उसको रोक लेना है ना, या फिर ठीक है ना निकल जाने दो मैं करूँगी ही नहीं, है ना, ऐसा है। अच्छा तो आगे बढ़ रही है, लेट मी कम एज वेल, है ना, मुझे भी साथ आने दो, मुझे भी बराबर आ जाना है या तुमसे आगे निकल जाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे बेटर कर पाएंगे, मैं इंस्पायर होंगी आपसे और क्या, है ना। सो ये जो मैं प्यार भरे शब्द बोल रही हूँ ये आपकी आत्मा को छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं, आई रियली होप छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो सर्दी है ना ये तो छू रही है मेरी आत्मा को। जो मैं यहाँ खड़े होके ज्ञान दे रही हूँ, कोई देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये देखो ये हो गई है पागल। तो बस मैं यही कह रही थी कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम किसी इंसान तक तो जाते नहीं हैं, मानिए आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया है ना। अब या तो देखिए ऐसी सिचुएशन होती है जब आप यू आर इन डेंजर एंड आप सोचते हैं, सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट, एक तो फाइट और फ्लाइट पड़ा होगा ना अपने, एड्रेनलिन एक्टिव हो जाती है ना। सो अब देखिए वो कुत्ता है, उसको दौड़ने की प्रैक्टिस है और वो अग्रेसिव ऐसे टाइम पे, आप सोचें अरे मैं उसे उठा के पत्थर मारूंगा, ये भिड़ जाऊंगा उससे, कुत्ता ही तो है। तो आप देखिए सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे उस टाइम पे लगेगा कि जान बचाओ भागो, बाद में देखा जाएगा। ठीक है। सो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट मान लीजिए आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया है और अब आप भागना चाह रहे हैं और आप कुछ देर भागकर रुकते हैं और कुत्ते को मुड़कर देखते हैं, कुत्ता भी सोचता है इसे क्या हो गया। आप मुड़कर देखेंगे, आप कहेंगे भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्या, मैं थक गया हूँ, मेरी सांस फूल रही है, 2 मिनट। तो आपको क्या लगता है कुत्ता आपको टाइम देगा? हम वो सिनेरियोज़ में तो जा ही नहीं रहे हैं, हमने सिर्फ एक छोटे से एक जानवर की बात की है ना, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। हम ऐसे दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू ऑफ दैट। सो एक छोटा सा एक हम इस बारे में कभी लंबी चौड़ी बात करेंगे क्योंकि इट्स अ टॉपिक विच नीड्स अटेंशन, और मुझे लगता है हम इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं आजकल। हम सिर्फ खैर नहीं जाऊँगी डिटेल्स में, अगेन हम अच्छे से बात करेंगे, बट मैं यही कहना चाह रही थी कि ये आपको खुद को करना है, यू हैव टू डू इट। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी शुरू में नहीं हो रहा हमसे, एंड विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता था, और शायद इसीलिए मैंने भी चैलेंज स्टार्ट किया था कि आई नीड टू यू नो कीप अप विथ माई सेल्फ, मुझे खुद के साथ ही एक डिसिप्लिन में मेंटेन रखना है खुद को, तो फिर मैं अपलोड करती हूँ चलो, है ना। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल अगर नहीं हो पा रहा है एंड यू वांट some company, I'll do that, but for that you have to speak up, please let me know if it is the case, otherwise अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको देखिए फील होना चाहिए, यू शुड फील दिस। आप पीछे होते जा रहे हैं, है ना, हर दिन आप पीछे हो रहे हैं। हम करते हैं ना दौलत की रेस में है, हम करियर की रेस में है। सो अगर आपको लगता है कि असली पूंजी वही है, सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लेकिन अगर आपको लगता है असली पूंजी ये आपकी सेहत है ना, तो होता ना मन चंगा कटौती में गंगा वाली बात है। तो अगर आप ठीक रहेंगे तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं ना, कहते हैं ना जान है तो जहान है। देखिए मैं बहुत छोटी हूँ, इतनी चीज़ें मुझसे ज़्यादा आपको चीज़ पता होगी, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। तो मैं बस याद दिलाना चाह रही हूँ, कभी इससे पता सबको सब कुछ होता है, बस कोई याद दिलाने वाला चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं। आई विल नॉट फील सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, आई फील इट वाज नेसेसरी। मैंने आई डोंट थिंक सो कि किसी के ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट की है, और की भी है तो आई थिंक थोड़ा सा
ईगो को चोट करना तो ज़रूरी है ना। आपका ईगो इतना फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए कि किसी की छोटी मोटी बातों से आपको इतना अफेक्ट हो जाए। और हालांकि ये मैंने इसीलिए कही थी ताकि अफेक्ट हो, है ना। ठीक है, जब तक आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी है तब तक जो चीज़ आपके भले के लिए कही जा रही है हमें सुनना चाहिए। सो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। एंड आप अपने अपने काम पर चलें, आपका दिन अच्छा बीते। आई रियली होप यू विल थिंक अबाउट इट, इवन अ परसेंट वुड बी इनफ। आप चलिए आधा परसेंट से शुरू कीजिए, ठीक है। 5 सेकंड का प्लान कीजिए, आधा पुशअप लगाइए, वॉल पुशअप लगाइए, 10 मिनट की वॉक कीजिए, चलिए 5 मिनट की वॉक कीजिए। माइंडसेट बनाइए, दैट इज़ मोर देन इनफ। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, इतना तो हर इंसान कर सकता है ना। आदत मत छोड़िए बस। चलिए, देखा, निकाल ली ना कसर। इतने दिन नहीं बता रही थी आपको कि क्या चल रहा है एक्सरसाइज में, देखो ले ली ना क्लास एक दिन। ऐसी थोड़ी टीचर हूँ मैं। चलिए मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का, अपने आसपास वालों का, अपने देश का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, तरा, राधे राधे।